नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 1 जून 2024 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की टॉपर निधि जैन का सम्मान करने के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर उसके घर पहुंचे, जहां ओपन जीप में निधि को बिठाकर पूरे गांव में जुलूस निकाला गया और जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया। जुलूस के बाद आलोद गांव में प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे शिक्षा मंत्री ने 10वीं बोर्ड में 99.67% अंक हासिल कर स्टेट टॉपर बनने वाली निधि जैन सहित 95% से प्लस अंक लाने वाले 60 प्रतिभाओं का सम्मान किया। आसमान में बादलों ने डेरा जमाया तो जयपुर, सीकर सहित राजस्थान के अन्य जिलों में तपिश से लोगों ने राहत ली। दिन के करीब 12 बजे प्रदेश के कई इलाकों में मौसम थोड़ा बदला है। बादलों के सामने धूप की तलखी नरम पड़ी है और इसी के साथ ओले गिरने का भी राजधानी के अंदर अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 9 दिन में 67 लोगों ने हीट वेव की चपेट में आकर जान गंवाई है। मौसम केंद्र के साइंटिस्ट हिमांशु शर्मा ने आज से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राजस्थान पर एक्टिव होगा ऐसा अनुमान जताया है, जिससे कई जिलों में दोपहर के बाद धूलभरी आंधी चलने के साथ कहीं बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना है। इस सिस्टम का असर 3 जून तक रहने की भी संभावना है। राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के राजस्थान का सीएम बदलने के दावे को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो ना तो अच्छे जादूगर हैं और ना ही अच्छे राजनेता। उनकी ज्योतिषी की भविष्यवाणी मुझे नहीं लगता है कि कभी सच्ची साबित होगी। पूर्व सीएम ने 27 मई को एक कार्यक्रम के दौरान दावा किया था कि राजस्थान में बीजेपी की कम सीटें आने की हालत में चुनाव के बाद सीएम बदल रहे हैं और इसमें सीएम का क्या कसूर है। पूनिया शनिवार को कोटा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। तिहाड़ जेल में 2 जून रविवार को आत्मसमर्पण से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केजरीवाल ने अपनी खराब सेहत और मेडिकल टेस्ट का हवाला देते हुए 7 दिन और जमानत बढ़ाए जाने की गुहार लगाई है और ईडी के लिए एएसजी एसवी राजू कोर्ट में पेश हुए हैं। सॉलिसिटर जनरल मेहता भी सुनवाई के लिए ऑनलाइन जुड़े। उन्होंने दलील दी कि शुक्रवार को केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि वो 2 जून को सरेंडर करेंगे। ऐसे बयान देकर वे कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। मेहता ने आगे दलील दी कि अरविंद केजरीवाल मेडिकल टेस्ट कराने के बजाय लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। वजन कम होने का दावा उनका गलत है, बल्कि असलियत तो यह है कि इस दौरान अरविंद का वजन 1 किलो बढ़ गया था। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता के कारण राजस्थान में हुई विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से जुड़े करीब 4,16,000 अभ्यर्थी अपने परिणामों का इंतजार कर रहे हैं और इन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है कि अब परिणाम जल्द ही आने शुरू हो जाएंगे। दरअसल 4 जून को लोकसभा चुनावों के परिणाम आ जाएंगे और इसके बाद कुछ दिनों में आचार संहिता हट जाएगी और इसके बाद परीक्षाओं के परिणाम आने लगेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर जानकारी सार्वजनिक की है। झालावाड़ रोड रेलवे स्टेशन पर शनिवार को मालगाड़ी के एक डिब्बे में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि पास के 2 डिब्बे भी चपेट में आ गए और इधर रेलवे प्रशासन ने सुबह आग बुझाने के बाद कोटा से रिपेयर टीमों को रवाना किया है। जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 4 बजे नागदा से कोटा जा रही डाउनलाइन पर एक मालगाड़ी की बोगी में चिंगारी उठने से आग लग गई और इसमें कुल 15 डिब्बे थे। 12 नंबर के डिब्बे में आग लगने से आसपास के 2 डिब्बे भी आग की चपेट में आ गए। आग की लपटें करीब 20 से 30 फीट ऊपर उठने लगी। संस्था प्रधानों की लापरवाही का खामियाजा राजस्थान के 13,000 से अधिक बच्चे भुगत रहे हैं। 5वीं और 8वीं के इन बच्चों का परिणाम बोर्ड ने रोक दिया है और इसकी वजह स्कूलों के संस्था प्रधानों ने बच्चों के सत्रांक नहीं भेजे थे और अब कार्यालय ने फिर से विद्यार्थियों के सत्रांक भेजने का आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि इन सत्रांकों और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक जोड़कर परिणाम जारी किया जाता है और हुआ यह है कि प्रदेश की गैर सरकारी स्कूलों के संचालकों ने निर्धारित समय तक सत्रांक नहीं भेजे और पंजीकृत कार्यालय ने 5वीं कक्षा का परिणाम महज 25 दिनों में जारी तो कर दिया, लेकिन इन 13,000 बच्चों के मनोभावों को समझने की कोशिश शायद किसी ने भी नहीं की। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने पूनिया निवासी एडवोकेट श्रवण ढाका को राजस्थान युवा कांग्रेस में प्रदेश सचिव मनोनीत किया है। जानकारी के अनुसार एडवोकेट ढाका पूर्व में छात्र राजनीति से एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके हैं। देश की सबसे लोकप्रिय ट्रेन वंदे भारत के चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। भारतीय रेल 200 किलोमीटर की रेंज में पड़ने वाले अहम स्टेशनों के बीच वंदे भारत
मेट्रो सर्विस शुरू करने जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि रेलवे 8 से ज्यादा अलग अलग रूटों पर वंदे भारत मेट्रो सेवा शुरू करने वाली है। इन रूटों में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 200 किलोमीटर की रेंज में पड़ने वाले स्टेशन पर बैतूल, शाहजहांपुरा पर वंदे भारत की सेवा शामिल होगी। इसके अलावा दिल्ली से आगरा के बीच भी यह सेवा शुरू की जाएगी। राजस्थान में बिजली संकट के बीच प्रदेश में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ विद्युत डिमांड और सप्लाई हुई है। राजस्थान डिस्कॉम ने 30 मई को 3790 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति की। डिस्कॉम इतिहास में अब तक की एक दिन में ये सबसे अधिक बिजली सप्लाई है और इस उपलब्धि में विंड एनर्जी 394 लाख यूनिट का बड़ा सहारा रहा। यह तब है जब राज्य के बिजली संकट के बीच घोषित रूप से गांव और कस्बों और छोटे शहरों में बिजली की कटौती की जा रही है और इससे पहले 4 सितंबर 2023 को 371.87 लाख यूनिट आपूर्ति की गई थी। मुख्य सचिव आलोक के बेहतर बिजली प्रबंधन के कारण ही यह हो पाया है। डूंगरपुर में झोंतरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पेड़सा गांव के लोगों ने जनता जल मिशन योजना के काम में गड़बड़ी की समस्या को लेकर पानी की टंकी के पास प्रदर्शन किया। लोगों ने 2 साल बनी टंकी से अभी तक पानी की सप्लाई नहीं होने के आरोप लगाए। डूंगरपुर जिले की बेड़सा पंचायत की सरपंच रेखा रोत ने बताया कि जनता जल मिशन में वर्ष 2018-19 में खतेली व कांगुड़ला काली घाटी में एक पानी की टंकी बनाने और एक कुआं खोदने की स्वीकृति हुई थी। भरतपुर में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। दोपहर 2 बजे तक का तापमान 43 डिग्री तक आंका गया और वहीं केवलादेव नेशनल पार्क में वन्य जीवों के लिए झीलों में पानी भरवाया जा रहा है। क्योंकि भीषण गर्मी से लोग तो परेशान है, वहीं बेसहारा पशुओं का भी बुरा हाल है। केवलादेव पार्क के मानस सिंह ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए वाटर पॉइंट्स में पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। वाटर टैंक, सोलर पंप से पानी सप्लाई किया जा रहा है और भोजन और पानी से भी पक्षी और वन्य जीव भीषण गर्मी में पार्क में ही रहना पसंद कर रहे हैं। राजस्थान में अजमेर जिले की किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन ने श्रमिकों की सहमति से हर 2 वर्ष बाद मार्बल और ग्रेनाइट की नई लोडिंग दरों को शनिवार से प्रभावी कर दिया है। किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन अध्यक्ष सुधीर जैन ने बताया कि ग्रेनाइट की लोडिंग दरों में हर 2 वर्ष बाद वृद्धि करने की व्यवस्था है और 31 मई को यह समाप्त हो गई है और इसी दिन एसोसिएशन की प्रबंध कार्यकारिणी से नई दरें आज से प्रभावी होकर लागू कर दी गई हैं। गर्मियों में ट्रेनों में बड़ी संख्या में यात्री आवागमन कर रहे हैं। लंबी दूरी की कई ट्रेनें जून अंत तक फुल चल रही हैं, जिसके कारण कई ट्रेनों में यात्रियों को टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है और इसी समस्या को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त यात्री भार को समायोजित करने के लिए उदयपुर से आने जाने वाली 8 ट्रेनों में 12 अस्थायी डिब्बे बढ़ाए हैं। दिल्ली से रायरोला के 3rd AC में 30 जून तक ज्यादातर वेटिंग टिकट मिल रहे हैं। 1 जून से 30 जून तक और उदयपुर सिटी से 2 से 1 जुलाई तक 1 और 2 स्लीपर डिब्बे बढ़ाए गए हैं और इसी तरह AC के भी 30 जून तक ज्यादा वेटिंग होने के कारण स्लीपर में भी अभी सीटें फुल हैं। हीट वेव में जहां पानी की किल्लत से जोधपुर की पोश कॉलोनियां, शहर के आसपास के क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र जूझ रहे हैं। प्रशासन टैंकर से सप्लाई करने की कोशिश में लगा है, लेकिन इसके बावजूद भी पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। जोधपुर शहर में कई कॉलोनियां ऐसी है जहां पीने की पानी की किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। एक और पानी की सप्लाई जिस एरिया में होती है, अगर वहां बिजली कटौती भी उस समय ही हो रही है, ऐसे में घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।